केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम कक्षा 9 की जो हिंदी है उसका हम पहला पाठ मुंशी प्रेमचंद की दो बैलों की कथा पढ़ चुके थे। अब हम काव्यखंड का ही अध्ययन करेंगे। काव्यखंड के जितने भी पाठ हैं उनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो आज इसका ये पहला पाठ, पहला वीडियो, इसमें एक गीत दिया गया है। गीत की कुछ पंक्तियाँ दी गई है। तो इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर तो नहीं है, इसको पढ़ने के लिए हैं, कंठस्थ याद करने के लिए हैं, गाने के लिए हैं ये, और ये सभी को आना चाहिए। देखते हैं इस गीत को। आप अपने रजिस्टर में इस गीत को अवश्य उतार लें। उतारना है, ये पंक्ति पाठ नहीं है, ये पाठ्यक्रम में है, ये लिखा हुआ है किताब में, लेकिन ये इससे संबंधित प्रश्नोत्तर नहीं है। तो इस गीत को आप कंठस्थ याद करेंगे और गुनगुनाएंगे। पढ़ते हैं पाठ। वैष्णव जन तो हो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो हो तेने कहिए, सकल लोक महा सुहने वंदे। निंदा न करे के नीरे, वाच काच मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेरी रे। वैष्णव जन तो हो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जिने माता रे। जिव्या थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे। वैष्णव जन तो हो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। राम नाम सुहु ताड़ी लागे, सकल तीरथ तेना तन मारे। वैष्णव जन तो हो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। वण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे। भणे नर शेत यो तेनु दर्शन करताम, कुल एक तैर तार्या रे। वैष्णव जन तो हो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। नरसिंह मेहता ये भक्त हुए हैं। नरसिंह मेहता गुजरात से इनका संबंध रहा है। इनके जन्म सन के बारे में बात करें, प्रसिद्ध कृष्ण भक्त हैं, गुजरात से संबंध रखने वाले। इनका जन्म 1414 ईस्वी में माना जाता है और 1478 में इनकी मृत्यु मानी जाती है। ये गुजरात के प्रसिद्ध संत कवि थे, श्री कृष्ण के परम भक्त थे और गुजरात के प्रसिद्ध संत कवि थे। उनका यह भजन गांधी जी के आश्रम में जो प्रार्थना सभा आयोजित की जाती थी, तो प्रार्थना सभा के समय गाया जाता था। उनका जो भजन है ये गांधी जी के आश्रम में इनको गाया जाता था। तो आप इसको अपने रजिस्टर में उतार लें। अब इसका जो पहला भाग है आज हम इसका अध्ययन करेंगे। इसका पहला पाठ कबीर, इसका कवि परिचय हम आज अपने कॉपी में उतारेंगे। अब कवि परिचय उतारने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ बातों की जानकारी हमें रखनी पड़ती है। किन किन बातों की जानकारी रखें देखते हैं। पहले इनका कवि परिचय लिखते हैं हम। तो कवि परिचय में कोई सा भी कवि हो, कोई सा भी कवि का हम परिचय लिखें
तो ये ध्यान रखें कि उनके पहले जन्म सन के बारे में लिखें, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, तो कोई सा भी और कौन से काल से संबंध रहा हिंदी का अगर कवि है तो कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ हैं। किंवदंतियाँ यानी कई सुनी बातें, अनेक है। कहा जाता है सन 1398 में काशी में इनका जन्म हुआ। 1398 इनका जन्म सन माना जाता है और काशी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। और सन 1518 के आसपास मगहर में इनका देहांत हुआ। मगहर नामक स्थान पर इनका देहांत हुआ था। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, यानी जैसे विद्यालय में जाकर के शिक्षा प्राप्त की जाती है, तो विधिवत शिक्षा इन्होंने प्राप्त नहीं की थी, परंतु सत्संग तथा अनुभव, पर्यटन का मतलब होता है घूमना फिरना, तथा अनुभव से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। इनको जो ज्ञान मिला वो कैसे मिला? पर्यटन करने से, अनुभव से इनके ज्ञान को प्राप्ति हुई। तो हम कवि परिचय लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे कबीर का जन्म, ऐसे लिखेंगे कबीर का जन्म सन 1398 में काशी नामक स्थान पर हुआ, ये पंक्ति लिखें। और कबीर ने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, ये बात भी लिखें, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ये अवश्य लिख लें। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि। कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। कबीर ग्रंथावली, ये अवश्य लिखें कवि परिचय में। कबीर ग्रंथावली नामक एक पुस्तक है, उनमें इनकी रचनाएं, ये कबीर ग्रंथावली, इसका नाम अवश्य लिखें। कबीर ग्रंथावली में इनकी ये पंक्ति जरूर लिखें। भक्तिकालीन निर्गुण काव्य परंपरा के प्रमुख कवि संत कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है, यानी इनका एक ग्रंथ माना जाता है और उस ग्रंथ का नाम है बीजक नामक ग्रंथ है इनका। कुछ रचनाएं इनकी और भी हैं जो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। कबीर अत्यंत, तो ये चीज़ें कवि परिचय में यहाँ से यहाँ तक आप उतार लें। इन रचनाओं के नाम आप अवश्य अपनी कॉपी में उतार लें। जो रचनाओं के नाम मैंने बताए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का तो आप अपनी कॉपी में उतार ही लें। रचनाओं को बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक का भाग उतारें और फिर उसके बाद में ये जो वाला जो भाग है इसको नीचे लिखें। ये जो रचनाओं के नाम नीचे लिखे जाते हैं, पहले जन्म सन के यहाँ से लेकर ये उतार लें, फिर आप ये भाग उतारें जो मैं बताऊँगा। अब लिखें यहाँ से, कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम में एकता रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले तरह तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। इन्होंने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वरीय प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरुभक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगतबोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। तो जो बातें हैं जैसे ये लिखें इसमें अपने कवि परिचय में, पहले इस वाले भाग को लिख लें, ऊपर वाला भाग जो मैंने बताया पहले, जैसे ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग पहले उतार लें, आप नोट कर लें यहाँ तक का भाग। उसके बाद में आप यहाँ से लिखना शुरू करें कि इन्होंने राम और रहीम में एकता स्थापित करने का कार्य किया और पाखंड, तरह तरह के पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड का खंडन किया और काव्य में धार्मिक सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरुभक्ति, सत्संग आदि की अभिव्यक्ति काव्य में हुई है। तो यहाँ तक आप, और ये भाषा की सहजता भी उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है, यहाँ तक आप उतार लें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। पहले ये भाग उतारें ऊपर से, यहाँ से
और यहाँ तक, उसके बाद ये वाला भाग उतारें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और फिर लास्ट में ये रचनाओं के नाम आप अपनी कॉपी में। ये तरीका होता है कवि परिचय लिखने का। पहले उनके जन्म विषय के बारे में लिखा जाता है, जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, और शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, माता पिता का अगर नाम दे रखा है तो लिख सकते हैं। इनके माता पिता के नाम वैसे है नहीं है, फिर भी नीरू और नीमा नामक जो दंपति थे जुलाहा जाति से संबंधित है, ये भी बात लिख सकते हैं। इनकी जो जाति थी वह जुलाहा थी, क्योंकि नीरू और नीमा नामक जो एक दंपति थे जुलाहा जाति के, उनको ये तालाब के किनारे मिले थे, इसके कारण इनको जुलाहा जाति का माना जाता है। और कबीर जो थे, ये सब बातें उसमें लिखी जाती है। सर्वप्रथम जीवन परिचय या जन्मसन, यही तरीका रहेगा कवि परिचय लिखने का, यही तरीका होता है। पहले उनके जन्मसन के बारे में लिखा जाता है, जन्म स्थान के बारे में लिखा जाता है, उनका माता पिता का नाम, शिक्षा दीक्षा, ये सब बातें पहले भाग में आती है। दूसरा भाग की बात करें तो उनके जो साहित्य की विशेषताएं हैं, जैसे इनके साहित्य की विशेषता क्या है, पाखंड भेदभाव कर्मकांड का खंडन, इधर से काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कला, ईश्वरीय प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग, साधु महिमा, आत्मबोध, जगतबोध, इनकी अभिव्यक्ति काव्य में हुई है, ये चीज़ लिखें। फिर अंत में इनके ग्रंथ का नाम कबीर ग्रंथावली में संकलित है, बीजक नामक ग्रंथ है इनका, और कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। तो ये बातें आप लिख लें। तो ये पहला पार्ट है इसका, आप इसको अवश्य अपनी कॉपी में उतारें और इसको आप, आज हम 2 काम मैंने बताए, पहले वो कविता लिखना जो आगे आई थी, गीत जो नरसिंह मेहता का था वो लिखेंगे, और आज कबीर का परिचय लिखेंगे। फिर आने वाली वीडियो में हम जो ये पाठ हैं उसमें जो दोहे दे रखे हैं इनका अध्ययन करेंगे सवर्षभंग व्याख्या के साथ में। तो आज का जो वीडियो है इसको अवश्य देखें और काम अवश्य करें। जो विद्यार्थी लगातार पढ़ाई में सक्रिय नहीं है, सक्रिय भूमिका में आ जाएं, क्योंकि आज का जो समय है उसमें ऑनलाइन पढ़ाई ही एकमात्र माध्यम है। इस बात को आप समझ लें, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है तो पढ़ाई बाधित है। हम इसी तरह अगर निठल्ले होकर बैठे रहें तो हम आगे प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो रोज़ाना वीडियो, जो भी वीडियो आपके आते हैं सभी विषय के, उसको देखें और नोट्स बनाने के लिए कहा जाता है, नोट्स तैयार करें और ग्रुप में फ़ोटो अवश्य सेंड करें। अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थी जो ग्रुप में संचालित हैं इसमें अपनी भागीदारी निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।